अच्छा, एक लोग ताड़ के पेड़ पे चढ़ गए। ताड़ का पेड़ समझ रहे हैं ना, यानी तरकुल का, जो बहुत बड़ा पेड़ होता है तरकुल का। कहते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, एक खजूर होता है, एक नारियल होता है, एक ताड़ होता है। तरकुल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, बहुत लंबा होता है, उसी पे एक लोग चढ़ गए। अब ताड़ के पेड़ पे चढ़ गए। अब चढ़ने को तो चढ़ गए, लेकिन उस पर से उतर नहीं पा रहे थे। अब वाहवाही में जैसे भी वो तरकुल का फल देखे ऊपर, अब उसको तोड़ने के लिए अब वो ऊपर चढ़ गए। अब चढ़ने को तो चढ़ गए, लेकिन अब उतर रहे हैं तो उतर नहीं पा रहे हैं। बहुत परेशान हुए। अब बोले अब क्या करें। जब कोई भी अगर फंस जाता है, जब दुख में पड़ जाता है, तो अपने देवी देवता को याद करता है, अपने इष्ट देव को याद करता है। ऐसे सुख में थोड़े याद रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है, कोई परेशानी में घिर जाता है, तब जा करके अपने इष्ट देव को याद करता है। वो भाई बजरंग बली के पुजारी, अब उन्होंने कहा कि हे बजरंग बली, आप ऐसा कृपा कीजिए कि मैं इस ताड़ के पेड़ से उतर जाऊं। जब मैं उतर जाऊंगा तो आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अब देखिए भगत भी कैसे कैसे होते हैं, विचित्र विचित्र भगत होते हैं। अब वो बजरंग बली के पुजारी थे। कहे बजरंग बली, मैं इस पेड़ से आप कृपा कीजिए, हम उतर जाएंगे नीचे तो 5 किलो आपको लड्डू चढ़ाएंगे। अब इतना कहे कि तब तक सड़क आए, थोड़ा सा नीचे जो है सड़क गए, पकड़े पकड़े ताड़ का कचहरी। वाह बजरंग बली, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, इतना नीचे आप कर दिए। बजरंग बली थोड़ा सा और कृपा कर दीजिए, अब तो थोड़ा नीचे एक लठा आ गए हैं, और नीचे हमको उतार देंगे तो आपको 5 किलो नहीं तो 1 किलो तो लड्डू चढ़ेबे करेंगे। अब देखिए भगत कैसे होते हैं। अब कह रहे हैं कि 1 किलो लड्डू आपको एकदम चढ़ाएंगे बजरंग बली, हमको तरकुल से नीचे उतार दीजिए, इस पेड़ से नीचे उतार दीजिए। अब इतना ही, अभी वो बजरंग बली को गोरा रहे थे, हाथ ढीला हुआ, तब तक फिर जो है नीचे सड़क आए। अब फिर नीचे थोड़ा ताड़ के पेड़ से और नीचे आ गए। अब एकदम आधे से भी नीचे आ गए। कहे कि वाह बजरंग बली, आप वास्तव में बहुत ही महान है। कहा जाता है कि महावीर जब नाम सुनावा भूत पिचा, हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे। कहे कि एकदम आपकी बहुत कृपा है बजरंग बली, एक बार और कृपा कर दीजिए और हम नीचे उतर जाएंगे। तो मान लीजिए 1 किलो कहे हैं, तो 1 किलो अगर नहीं भी चढ़ाएंगे तो आपको आधा किलो से, मतलब 500 ग्राम से तो कम लड्डू नहीं चढ़ाएंगे। आप इतना समझ लीजिए, आप और आशीर्वाद दीजिए कि हम और नीचे उतरें। अभी इतना जो है बजरंगबली को याद कर रहे थे, तब तक और नीचे आगे, मतलब अब थोड़ी दूर जो है 1-2 हाथ ऊपर रह गए थे। अब समझ लिए एकदम मतलब नजदीक आ गए। कहे कि अरे वाह बजरंग बली, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपके कृपा से हम जो है हनुमान जी ताड़ के पेड़ पर से उतर गए और धम से कूद गए। इतना कह करके हम नीचे आ ही गए थे, कूद गए। कहे कि हे बजरंग बली, आपके आशीर्वाद से हम तो नीचे आ गए, आपको लड्डू चढ़ाने के लिए बोले थे, ठीक है, लेकिन चलिए अब आज के बाद से हम कान पकड़ रहे हैं बजरंग बली, आज के बाद से हम कान पकड़ रहे हैं। अब आज के बाद ना हम तरकुल के पेड़ पे चढ़ेंगे, ना आपको हम लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसे भी भगत होते हैं। कहते हैं कि भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्त मंजूर नहीं। भक्ति में हमें शर्त नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आज संसार ऐसा हो गया, किसी प्रकार से शर्त की है बजरंग बली, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम आपको ये चढ़ाएंगे। हे दुर्गा माई, हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा नाती हो जाएगा तो आपको हम चुनरी चढ़ाएंगे। मैंने शर्त रखते हैं, भगवान से भी हम लोग शर्त रखते हैं कि हे काली माई, हमार लड़का के नौकरी लाग जाता, हम तारा के खरा चढ़ाई। ये जो है शर्त रखा जाता है, लेकिन ये भक्ति जो है शर्त का नाम नहीं है, समर्पण का नाम है। भक्ति तो हमें समर्पित भाव से, निष्काम भाव से करना चाहिए। जो होवे निष्काम निरक्षित, सतगुरु के मन भाती है। तो हमें निष्काम और निरक्षित भाव से सेवा करना चाहिए, चाहे हमारे कोई भी इष्ट देव हो, चाहे महाबली बजरंग बली जी हो, भोलेनाथ जी हो, माता दुर्गा जी हो, विष्णु भगवान हो, श्री कृष्ण भगवान हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हो, या मतलब कोई भी हो। हमारे तो भाई निरंकार है, नाम अलग अलग है लेकिन है तो एक, ईश्वर तो एक है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सबका मालिक एक, लेकिन निरंकारी मिशन कह रहा है कि पहले उसको देख।
भाई जब सबका मालिक एक है, इसका नाम अलग अलग है, नाम हजारों है, लाखों है, लेकिन नाम ही तो एक ही है, नाम ही एक ही है। और ये सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, सब में यही समाया हुआ है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हर कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जैसा समय आता है तब ये शरीर वैसा धारण कर करके, यही एक शक्ति जिसको आप आदि शक्ति कहें, निराकार कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, भाषा का अंतर है, आप जो भी कह ले, लेकिन है तो एक। जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, एक ईश्वर है। तो दास तो बस एक ईश्वर को ही मानता है, यही सबके रूप में है, सभी में ये समाया हुआ है, चाहे कोई भी इष्ट देव हो। तो हम जिसमें भी रखते हैं, कहते हैं आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है, मानो तो देव ना तो पत्थर। अगर आपका विश्वास है तो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो भगत हमें जिस रूप में पूजते हैं, हम उसी रूप में उनका कल्याण करते हैं। तो हमारी मानसा है, हम जिस इष्ट देव की पूजा करते हैं तो हम पूजा करें, इबादत करें, भक्ति करें, लेकिन शर्त न रखें कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे। एकदम निष्काम भाव से आप करते रहिए, जो है आपको ये कल्प वृक्ष है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। तो अगर ये विचार अच्छा लगा हो तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार से कथा, गीत, भजन, कव्वाली, पूर्वी, छपरैया, हर प्रकार का चीज़ जो है, कॉमेडी, हास्य, हर प्रकार का चीज़ आपको हरिभजन दास ऑफिशियल चैनल पे मिलेगा। तो आप इस चैनल से लगे रहिए। इस चैनल के नाम के आगे एक सब्सक्राइब लिखा होगा लाल कलर से, उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। उसके आगे एक घंटी का निशान मिलेगा, उस घंटी के निशान को आप दबाएंगे तो 3 घंटी दिखेगा, ऊपर वाला घंटी जिस पे आल लिखा होगा उसको दबा दीजिएगा। कोई भी वीडियो दास डालेगा आपके यहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सभी लोग निरोग रहें, तन से, मन से, धन से खुशहाल रहें, यही ईश्वर से